रखो, अगर ये बेहुरमती, बेइज्जती, अगर ये फयाशी, अगर ये बेहयाई घर में नाचेगी तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। या तो कोई बीमार होगा, या मुसीबत पड़ेगी, या फिर इतनी परेशानी पड़ेगी, वो अजाब नाजिल। इतने इतने बड़े मोबाइल दे रखे, जवान बेटियों को मोबाइल दे दिया। और मोबाइल क्यों दिया? ये कौन सा काम आएगा? अब्बा की आंखों पे चर्बी है, अम्मा की आंखों पे चर्बी, अल्लाह बरकतें फरमाए, अम्मा की आंखों पे चर्बी। देखते नहीं हो तुम हालात? किसकी, रख दो बेटा, किसकी बेटी ऐसी है जो मोबाइल के बगैर उसका पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो? है। और दसों बाप यहां ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। क्यों दिया मोबाइल? किससे बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो जवान बेटी को मोबाइल की जरूरत है? व्हाट्सएप चलाएगी कहां? फेसबुक चलाएगी कहां? यूट्यूब देखेगी क्या? अरे आज इतने फोन आते, इतने फोन, शर्म है, गैरत खत्म। वो लड़की कान खोल के सुन लो, नबी का गुलाम अपने आप को बताते हैं नमाजी है, हाजी है, सब कुछ है, मगर शादी हो तो उसकी बेटी आधी आधी नंगी घूम रही है, बगैर दुपट्टे के है, बस सर ढका हुआ नहीं है, पहनावा नाचने वाली औरतों का पहने पड़ी है, चलने का ढंग नाचने वाली औरतों का है, पहनने ओढ़ने का ढंग नाचने वाली औरतों का है। ये सारे पहनावे बताओ किसके हैं? तुम तो नबी के गुलाम है। नबी की बेटी का पहनावा तुम्हारी बेटी के पास होता, हुसैन की बहन का पहनावा तुम्हारी बेटी के पास होता, गरीब नवाज की बेटी का पहनावा तुम्हारी बेटी के पास होता, हुसैन साबिर पाक की माँ का पहनावा तुम्हारी माँ और बेटी के पास होता, गौसे पाक की माँ का पहनावा तुम्हारी माँ और बेटी के पास होता, मगर एक के पास भी नहीं है। तुम देख लो, ये इतना पहनावा अगर बिगड़ा है तो ये मोबाइल की देन है। नौजवानों और बुजुर्गों सुनो, अगर माशरा सुधारना है तो बेटियों से मोबाइल ले लो, अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो, इन्हें कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, दीनी किताब दो। फातिमा का पहनावा, फातिमा का खाने का ढंग, फातिमा का चलने का ढंग, फातिमा का पहनने का ओढ़ने का ढंग। अरे बेटी हमारी खाए फातिमा का ढंग, बेटी हमारी सोए तो ढंग फातिमा का, जागे तो ढंग फातिमा का, सारे के सारे ढंग फातिमा के। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में है तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में है तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कौन सुधारेगा? ये कौन सुधारेगा? इमाम साहब आके दुपट्टा उड़ाएंगे बेटी को हमारी, इमाम साहब आके उसके शरारे गरारे और वो बड़े बड़े दोबरे बदलवाएंगे। अरे जरा सोचो, मेरी तरफ तवज्जो दो, जितनी देर सुनो ध्यान से सुनो। बेहयाई ऐसी बरस रही है, ये चैनल वाले इस बात को शाये करें। क्या जानते हैं आप? क्या अल्लाह, अगर किसी लड़की, उलमा इकराम, मौलाना जहीर साहब, किसी लड़की, इनका नाम इसलिए याद है मेरे पास पढ़े हैं, समझे? अब तो मेरे शागिर्द भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े हो गए। तो मामला क्या है? अगर किसी की लड़की या लड़के का रिश्ता हो जाता है, शादी 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, जानते हैं माँ बिल्कुल बेफिक्र, बाप बिल्कुल बेफिक्र, बस उस लड़की लड़के में बात होने लगी। ओ बच्चों, ओ जैकेट वाले बच्चे खामोश, उस लड़की और लड़के में बात होने लगी। किसके जरिए? ये भाभी जो है ना, भाभी ये जहरीली है, जहरीली। ये भाभी उस लड़के का फोन ले जाके देती है, ले ले बात कर ले बात। भैया को भी पता कौन है, बोले वो बहनोई साहब बात कर रहे हैं, बहनोई साहब। मां को भी पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है।
और मां पूरा मौका दे रही है, बाप को भी पता, बाप भी, क्या रिश्ता हो गया, जब तक निकाह ना हो जाए वो गैर है, हराम है उससे बात करना, नाजायज है उससे बात करना। ये भाभी या बड़ी बहन जो शादीशुदा है उस लड़की को मोबाइल ले जाके देती है, कहती है बात कर। अरे तुम जानते हो समाज में कैसी आग लगी पड़ी है। अब वो बात करने लगती है, वो उधर से लड़का बात कर रहा, रात के 1-1 बजे तक कमरे में बंद है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, वीडियो से बात हो रही है। वो तो समझ रही है मेरा रिश्ता हो ही गया, अब तो शादी जैसे हो गया। वो कह रहा जरा सर से दुपट्टा हटा, उस लड़की के दुपट्टा हटाया जा रहा, जिस्म से कपड़े हटाए जा रहे हैं, नंगे हो करके जिस्म दिखाए जा रहे हैं। अरे शर्म करो, गैरत करो। ये कौन बाप बेगैरत है, ये कौन माँ बेगैरत है, ये भाई, ये बहन, ये भाभी, सारे लोग होश में आओ, कहो। खाली नारा लगा दिया। अरे याद रखो, अगर ये बेहुरमती, बेइज्जती, अगर ये फयाशी, अगर ये बेहयाई घर में नाचेगी तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। या तो कोई बीमार होगा, या मुसीबत पड़ेगी, या फिर इतनी परेशानी पड़ेगी, वो अजाब नाजिल होगा। याद रखो। अब वो लड़का उससे मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग बात कर रहा है, वो कमरे में अपने कपड़े उतारे पड़ी है। माज़अल्लाह, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता है। वो कह रहा है सारी बातें हो रही है। याद रखो, और अगर रिश्ता टूट जाए, रिश्ता खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा। उसकी वीडियो बन गई है, उसकी वीडियो उस पे आ गई है, वो लड़की परेशान है, खाती नहीं। सब कह रहे क्यों नहीं खाती, पीती नहीं, क्योंकि उसे मालूम है मुझसे गलती हो गई है, मैंने जिस लड़के से रिश्ता हुआ था उसे दिखा दिया है, कहीं मेरी वीडियो शाये ना हो जाए। कितनी लड़कियां आज जहर खाने के दर पे हैं, मोहल्ले में दूसरी लड़के से उसका रिश्ता नहीं हो रहा है, इसलिए उसे डर है कहीं दूसरे को ना दिखा दे, और दिखा भी देता है। देख तेरा रिश्ता इससे हो रहा, ये तो ऐसे ऐसे है, मेरे साथ बात करती थी, और 2-4 बातें बढ़ के बताता है, उल्टी सीधी बातें, वो रिश्ता कट जाता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो भोली भाली है, सीधी सादी है, मगर उन्हें पता नहीं है ये बाप है, ये भाई है, ये माँ है, ये चचा है, ये ताऊ है, ये खालू है। अगर रिश्ता हो जाए तो उस लड़के से बात ना कराओ, उस लड़के से बात ना करो, वो ऐसे ही है जैसे गैर लड़का है, उससे बात करना जायज नहीं, हराम है, नाजायज है। याद रखना, अगर घर में बेहयाई लाओगे तो अल्लाह का अजाब नाजिल। या रसूल अल्लाह, ये नाजुक पहलू है, नाजुक। जो चीज बिगड़ने वाली है बेटियों के हाथ में देने की जरूरत क्या, क्यों दिया। हर मां को पता, हर मां को। अरे यार शहर तो शहर रहे हजरत, अब गांवों तक में आफत आ गई है। शहर में इतने कांड नहीं हो रहे जितने गांवों में हो रहे हैं। अब गांवों में कांड होने लगे, ये मोबाइल की देन है। 15-15 साल के बच्चे, 15-15 साल की बच्चियां, तोबा 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 तोबा, ला हौला वला कुव्वता। ये मां बिल्कुल आजाद है, ये बाप बिल्कुल आजाद है। मां क्या समझ रही है, मां क्या समझ रही है, बस मैंने बच्चे पैदा कर दिए और मैं मां बन गई। बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, सही बात, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता है। इंसान का मतलब क्या, शुरू से बिगाड़ा जा रहा बच्चों को। यहूदियों की ये चाल थी कि मुसलमानों की बच्चियों को पहनावा, उनका चालो चलान मुसलमानों जैसा ना रहे। क्यों कि मुसलमान की बेटी जब पर्दे में रहती है, कुरान पढ़ती है, तो कभी हाफिज कुरान पैदा करती है, कभी अल्लाह का वली पैदा करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का जायजा, पूरी दुनिया का जायजा ले लो, कोई मादरजाद वली सुनने में नहीं आ रहा, कोई बहन वली पैदा नहीं कर रही है, जन्म नहीं दे रही है वली। क्यों? पहले की औरतें पर्दे से रहती थी, पहले की औरतें हलाल खाती थी, पहले की औरतें कुरान पढ़ती थी। आज की तरह नहीं थी कुत्ते भौंकाती फिर रही है। कोई मोहल्ले में कोई लड़की ऐसी नहीं है जो किसी लड़के से मोबाइल के जरिए बात ना करती हो। इस दौर में अगर नहीं कर रही है तो उसे पागल समझा जा रहा।
माँ को सब पता है, माँ को। ये बाप को तो बेचारों को कुछ को पता नहीं है। ये तो इन्हें कोई पता नहीं है, बिल्कुल भोले भाले बुद्धू है, बुद्धू। बस इन्हें इतना पता, उसकी मेंढ काट ली, उसकी जमीन काट ली, किसी ने ये काट लिया, पुलिस को बुला के पकड़वा दिया, बस इन्हें इतना पता। इन्हें इतना पता किसी को पुलिस में, किसी को केस में फंसवा दिया, बड़ी मूंछ ओछी हो गई, मुसलमान भाई को पकड़वा दिया, डूब के नहीं मर गया, शर्म नहीं आई? बजाय उसको बढ़वाने के लिए उसकी टांगे काट रहे हो। बस इन्हें इतना पता है, मदरसों मस्जिदों में जाकर के झगड़ा डाल दो, सियासत डाल दो, कहीं मदरसे बंदे, कहीं मस्जिदें बंदे, डूबा नहीं गया मुसलमानों से। कितने गांवों की मस्जिदें बंद हो गई हैं, मैं उस गांव का नाम लेना नहीं चाहता हूं, तकरीर करने जाता हूं तो आज दिल रोता है यार, आंखें रो पड़ती हैं। अपने घरों में टाइल्स, अपने घरों में पत्थर। एक हिंदू प्रधान था उस जगह का, नूरुद्दीन मंजर, चले इनसे पूछो, 6-7 दिन पहले अभी मैं तकरीर रो रो के तकरीर करके आया। मैंने कहा तुम मुसलमान हो, अल्लाह के घर के लिए एक हिंदू प्रधान वो बनवाने के लिए तैयार था, बनवा रहा है, मुसलमान 2-4 जाके उन्होंने दे दी कंप्लेंट कि नहीं बननी चाहिए, मस्जिद को रोक रहे हैं। यहां के कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं हजरत। यहां तामीर मस्जिद के लिए प्रोग्राम हुआ, मुझे हजरत ने बताया। यार ये भी है कि नहीं है, मस्जिद की तामीर के लिए। अपने घरों में टाइल्स है, पत्थर, एक आदमी घर में अपने टाइल्स भी है, पत्थर भी है, और पूरा गांव मिल करके मस्जिद में टाइल्स पत्थर नहीं लगवाता। क्या कहूंगा मैं, बोलो। इमाम के हुजरे में मकड़ी का जाला, हुजरे टपक रहे,